देखिए स्वागत मु लोपामुद्रा आप देखुं कलिंग भारत देखा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं संपूर्ण भारत तेज राज्य स्तरीय महात्मा गांधी तिरोधान दिवस पालन कर अवसर में श्रद्धांजलि जन मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जो स्वप्न रही साकार करने राज्य सरकार कार्य कर मुख्यमंत्री आज देशव्यापी जातिर जनक महात्मा गांधी तिरोधान दिवस को शहीद दिवस भाव पालन करा जाउछि। एही अवसर रे जातिर जनकंकर प्रति मो गभीर सम्मान एवं श्रद्धांजलि ज्ञापन करुछि। महात्मा गांधी तिले सत्य न्याय एवं अहिंसार प्रतीक। तांको जीवन दर्शन सबुबले आमर पथ प्रदर्शक और प्रेरणार उत्स होकरी रही आसी। भारतर स्वाधीनता संग्राम रे गांधीजी महान नेतृत्व सारा विश्व को आश्चर्यचकित करिथिला। तांकर अहिंसा नीति सत्याग्रह एवं असहयोग आंदोलन ये सब दर्शाइतिला न्याय एवं आदर्श पई साधारण लोकंकर शक्ति केते असीम। गांधीजी गोटे उक्ति थिला जे भारतर आत्मा ग्राम रे रही। गांधीजी यही उक्ति को आधार करी आम सरकार ग्रामांचल उन्नति पाई ग्रामांचल विकास पाई ग्रामांचल रे बसवास करुवा से लोक मानकर पाई जो माने आज पर्यंत भी किसी लोक अच्छी जो मान पाखरे मौलिक सुविधा से पाखक अपहंच होगी अच्छी एवं ताकू आम सरकार आसिला परे उद्यम आरंभ करिसंती एवं निश्चित भाव रे तांकर विचारधारा को आधार करिकरी संपूर्ण भाव रे किभली भाव रे आमे आमर ओडिशा को तथा भारत वर्ष को समृद्ध करिबा पई जो संकल्प नैछु ताको पूरा करिवो एहा निश्चित भाव रे आमे ये कार्यक्रम आरंभ करिछु एवं ओडिशा को तांकर विचारधारा आधार रे आदर्श एवं समृद्ध करिवारे निश्चित भाव रे आमे निरंतर भाव रे ए उद्यम को जारी रखी। आज देशव्यापी पूर्वतन स्वास्थ्य मंत्री नव दास हत्या मामला को नहीं झील दीपाली दास देथिबा बयान को नहीं चर्चा पुणी थे जोर धरी और पुणी थे नहीं चर्चा आरंभ होती। प्रतिक्रिया रखिंट आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन से कहते जे नव दास हत्या मामलें जो मैंने भी दोषी रही खूब शीघ्र से कार्यानुष्ठान ग्रहण कर से कथा गणमाध्यम देखिली जो मंतव्य एवं जो कथा सी संदेह करुँच आखि आगे रखिकी से माने भी जिते बड़े माने और मुख्यमंत्री को भेटी थिले से संदेह कारण आउ थे क्राइम ब्रांच रो इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया आम आरंभ करें अनेक गुड़े कथा से आसूची सत्यता कौन कोटा ठीक कोटा भूल एवं विभिन्न दिगरु एसबू कथार जो अच्छी से जो ता पछरे किए अच्छी ये घटनार एवं से कहार कहार संपृक्ति अच्छी ये सबू कथा को आमूल चूले तार इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया क्राइम ब्रांच करिवो एवं आमे भी आशा करूचु जे बहुत शीघ्र आमे एक कथार एक खुलासा को जाई परिबा एवं जो कथा समस्त मन रे गोटे संदेहर वातावरण अच्छी जे कहीं हत्या करागला और किए हत्या कला से कथार भी आलोकपात निश्चित भाव में हम जेहेतु दिन गड़ुचे तदंत 3 वर्ष हो गलानी आसुना ताकू गोटे द्वंद्व बढ़ुची ना 3 वर्ष तदंत कौन होइतला मु जानिनी 7-8 मास तले तांको परिवार जितेबाला चाहिए से तदंत प्रक्रिया को आउे रिओपन करने को तदंत तो गोटे क्लोज डायरेक्शन में जाऊला तदंत को बंद करने को गत समय प्रचेषा पूरापूरी भाव में गत सरकार करथिले किंतु से परिवार जितेबाला मुख्यमंत्री को भेटिकी आउ थे अनुरोध कले से से तदंतर प्रक्रिया आउ थे पुणी रिओपन होती तेणुक आम आशा करुचु जो तदंत प्रक्रिया चली साटिस्फैक्टरी लेवल रे अच्छी एवं बहुत शीघ्र तार निर्यास भी बाहर एवं आम आशा करूँ सत्य भी उन्मोचन देखु से कथा गणमाध्यम देखिली जो मंतव्य एवं जो कथा सी संदेह करुँच आखि आगे रखिकी से माने भी जिते बड़े माने और मुख्यमंत्री को भेटी थिले
ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବାପ ପୁଅ ଡକାୟତି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ତେବେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଏଭଳି ସଫଳତା ମିଳିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସକୁ। ତେବେ ଏମାନେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। 11ଟି ଘର ଏବଂ 3ଟି ଥାନାରୁ ଏମାନେ ଡକାୟତି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଘରେ କେହି ନଥିଲୁ ସେଦିନ, ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମର କାମରେ। ଘରେ ସବୁ ଯାକ ଚୋରି କରିନେଲେ, ଲୁଗା ପଟା, କଷା ବାସନ, ସୁନା, ଟଙ୍କା କିଛି ସୁଦ୍ଧା। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଘର ପୁରା ଖୋଲାମେଲା ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲାନ। ଆମକୁ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଇନଫର୍ମ କଲେ ଯେ ତମର ଦୁଆର ଖୋଲା ଅଛି, ଘରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି କି? ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଆମ ଘରେ ଚୋରି ପଶିଛେ। ଆଉ ଆମେ ବାଇ ଫୋନ୍ ଇନଫର୍ମ କଲୁ। ଆଉ ସାର୍ମାନେ ଆସିକିନା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବି କଲେ, ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ନେଲେ। ଆଉ ଆମ ଘରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ସୁନା ଯାହା ସବୁ ଏକୁରେଟ୍ ତ ଜାତୀୟ ସବୁ, ମୁଁ ବାହାଘର ପରେ 30 ଭରି ସୁନା। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଆମର କମ୍ପାନୀ ଇନଭେଷ୍ଟ ପାଇଁ ବୋଲେ ଆମେ ରଖିଥିଲୁ ପାଖାପାଖି 1 CR ଉପରେ। ଯାହା ବି କିଛି 1 crore ଉପରେ ଚୋରି ହେଇଛି। ଯାହା ବି କିଛି ଆମର କମ୍ପାନୀ ଇନଭେଷ୍ଟ ପାଇଁ ରଖିଥିଲୁ ସବୁ ଯାଇଛି। ଆମେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସେ ବର୍ଗୁଲାରୀ କେସରେ କିଛି ଇନପୁଟ ପାଇଥିଲୁ। ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ନାଫିସ୍, ନ୍ୟାସନାଲ ଅଟୋମେଟେଡ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ସିଷ୍ଟମ, ସେ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ 2-3ଟା ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଳିଥିଲା। ସେ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ କି ନେଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନାଫିସ୍ ଆମକୁ ଡାଟା ଦେଲା ଯେ ରମେଶ ଆଉ ସମୀର ଆଉ ଅର୍ଜୁନ, ଏଇ 3 ଜଣ ସୁନା, ଏସବୁ ଅର୍ଜୁନ ସୁନା, ରମେଶ ସୁନା ଆଉ ସମୀର ସୁନା, ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କର ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଛି। ଏବଂ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲୁ। ସେମାନେ ଯେହେତୁ ୱାଣ୍ଡରିଂ କ୍ରିମିନାଲ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରୁହନ୍ତିନି, ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଟାଉନ ଥାନା IIC ତାଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ତାକୁ ଆମେ ଗିରଫ କରିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ରିକଭରି କରିଛୁ। ଆମେ ଘରେ କେହି ନଥିଲୁ ସେଦିନ, ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମର କାମରେ। ଘରେ ସବୁ ଯାକ ଚୋରି କରିନେଲେ, ଲୁଗା ପଟା, କଷା ବାସନ, ସୁନା, ଟଙ୍କା କିଛି ସୁଦ୍ଧା। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଘର ପୁରା ଖୋଲାମେଲା ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲାନ। ଆମକୁ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଇନଫର୍ମ କଲେ ଯେ ତମର ଦୁଆର ଖୋଲା ଅଛି, ଘରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି କି? ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଆମ ଘରେ ଚୋରି ପଶିଛେ। ଆଉ ଆମେ ବାଇ ଫୋନ୍ ଇନଫର୍ମ କଲୁ। ଆଉ ସାର୍ମାନେ ଆସିକିନା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବି କଲେ, ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ନେଲେ। ଆଉ ଆମ ଘରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ସୁନା ଯାହା ସବୁ ଏକୁରେଟ୍ ତ ଜାତୀୟ ସବୁ, ମୁଁ ବାହାଘର ପରେ 30 ଭରି ସୁନା। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଆମର କମ୍ପାନୀ ଇନଭେଷ୍ଟ ପାଇଁ ବୋଲେ ଆମେ ରଖିଥିଲୁ ପାଖାପାଖି 1 CR ଉପରେ। ଯାହା ବି କିଛି 1 crore ଉପରେ ଚୋରି ହେଇଛି। ଯାହା ବି କିଛି ଆମର କମ୍ପାନୀ ଇନଭେଷ୍ଟ ପାଇଁ ରଖିଥିଲୁ ସବୁ ଯାଇଛି। ଆମେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସେ ବର୍ଗୁଲାରୀ କେସରେ କିଛି ଇନପୁଟ ପାଇଥିଲୁ। ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ନାଫିସ୍, ନ୍ୟାସନାଲ ଅଟୋମେଟେଡ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ସିଷ୍ଟମ, ସେ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ 2-3ଟା ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଳିଥିଲା। ସେ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ କି ନେଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନାଫିସ୍ ଆମକୁ ଡାଟା ଦେଲା ଯେ ରମେଶ ଆଉ ସମୀର ଆଉ ଅର୍ଜୁନ, ଏଇ 3 ଜଣ ସୁନା, ଏସବୁ ଅର୍ଜୁନ ସୁନା, ରମେଶ ସୁନା ଆଉ ସମୀର ସୁନା, ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କର ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଛି। ଏବଂ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲୁ। ସେମାନେ ଯେହେତୁ ୱାଣ୍ଡରିଂ କ୍ରିମିନାଲ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରୁହନ୍ତିନି, ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଟାଉନ ଥାନା IIC ତାଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ତାକୁ ଆମେ ଗିରଫ କରିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ରିକଭରି କରିଛୁ। ଆମେ ଘରେ କେହି ନଥିଲୁ ସେଦିନ, ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମର କାମରେ। ଘରେ ସବୁ ଯାକ ଚୋରି କରିନେଲେ, ଲୁଗା ପଟା, କଷା ବାସନ, ସୁନା, ଟଙ୍କା କିଛି ସୁଦ୍ଧା। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଘର ପୁରା ଖୋଲାମେଲା ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲାନ। ଆମକୁ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଇନଫର୍ମ କଲେ ଯେ ତମର ଦୁଆର ଖୋଲା ଅଛି, ଘରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି କି? ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଆମ ଘରେ ଚୋରି ପଶିଛେ। ଆଉ ଆମେ ବାଇ ଫୋନ୍ ଇନଫର୍ମ କଲୁ। ଆଉ ସାର୍ମାନେ ଆସିକିନା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବି କଲେ, ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ନେଲେ। ଆଉ ଆମ ଘରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ସୁନା ଯାହା ସବୁ ଏକୁରେଟ୍ ତ ଜାତୀୟ ସବୁ, ମୁଁ ବାହାଘର ପରେ 30 ଭରି ସୁନା। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଆମର କମ୍ପାନୀ ଇନଭେଷ୍ଟ ପାଇଁ ବୋଲେ ଆମେ ରଖିଥିଲୁ ପାଖାପାଖି 1 CR ଉପରେ। ଯାହା ବି କିଛି
वन करोड़ ऊपर चोरी हो जहाँ भी किसी आम कंपानी इनभेस्ट रखी सब ଅନ୍ୟପଟେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟାପିଛି ଜଣ୍ଡିସ୍ ଏବଂ ଏହାପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆ କୌଣସି ମାମଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଅଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। इंदिरानगर एरिया किसी जॉन्डिस केस देखा देछि बोली खबर पाइली तो मन इंस्ट्रक्शन हमर सीडीएम मैडम इंस्ट्रक्शन देले तो मु पूरा हेल्थ टीम को नेकी एपिडेमियोलॉजिस्ट समस्त को नेकी जाइथिली सेठी हम देखिलु एक्टिव केस किछि नाही से जो भी केस गुड़ाक अच्छा सब मसे रु 15 दिन भितर से सब हेछि एबे एक्टिव कहारी कोसी सिम्पटम नाही छुआ माने भी जो माने 11 वर्ष रु 19 वर्ष पर्यंत आम जो 3-4टा केस देखिलु सब रिकवरी होइछि हमर जॉन्डिस बाहरला 4-5 जन को आम डिटेक्ट जानी पारलो कि पॉजिटिव अछि आसलु घर हाउस टू हाउस विजिट करछु खाली भी मेडिकल टीम आस्तिले हम ये पानी सैंपल भी दिया है पॉजिटिव जार अच्छी से ब्लड सैंपल नबू आमर पानी द्वारा आज्ञा इतने तो आमर पानी सैंपल देखलु कौटे टी पाइप फाटबार कि ये किसी तो पाइनु आम बर्तमान पर्यंत ज्वर होता यून बेस हलदिया होता आम डॉक्टर जाके देखलु देखला को 5 पॉइंट अच्छे कहला आम डरिकी टे औषध पाइल कमिलानी आम जाकि चेरमूल औषध रू टे कमी टे असुविधा अच्छी ड्रेन फैन टे सफा ना असुविधा इंदिरानगर एरिया किसी जॉन्डिस केस देखा देछि बोली खबर पाइली तो मन इंस्ट्रक्शन हमर सीडीएम मैडम इंस्ट्रक्शन देले तो मु पूरा हेल्थ टीम को नेकी एपिडेमियोलॉजिस्ट समस्त को नेकी जाइथिली सेठी हम देखिलु एक्टिव केस किछि नाही से जो भी केस गुड़ाक अच्छा सब मसे रु 15 दिन भितर से सब हेछि एबे एक्टिव कहारी कोसी सिम्पटम नाही छुआ माने भी जो माने 11 वर्ष रु 19 वर्ष पर्यंत आम जो 3-4टा केस देखिलु सब रिकवरी होइछि हमर जॉन्डिस बाहरला 4-5 जन को आम डिटेक्ट जानी पारलो कि पॉजिटिव अछि आसलु घर हाउस टू हाउस विजिट करछु खाली भी मेडिकल टीम आस्तिले हम ये पानी सैंपल भी दिया है पॉजिटिव जार अच्छी से ब्लड सैंपल नबू आमर पानी द्वारा आज्ञा इतने तो आमर पानी सैंपल देखलु कौटे टी पाइप फाटबार कि ये किसी तो पाइनु आम बर्तमान पर्यंत ज्वर होता यून बेस हलदिया होता आम डॉक्टर जाके देखलु देखला को 5 पॉइंट अच्छे कहला आम डरिकी टे औषध पाइल कमिलानी आम जाकि चेरमूल औषध रू टे कमी टे असुविधा अच्छी ड्रेन फैन टे सफा ना असुविधा इंदिरानगर एरिया किसी जॉन्डिस केस देखा देछि बोली खबर पाइली तो मन इंस्ट्रक्शन हमर सीडीएम मैडम ଅନ୍ୟପଟେ ବୋରିଗୁମା ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା ଡକାୟତି ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ 6 ଜଣ ଡକାୟତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏକ ବଡ଼ ଡକାୟତି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଥିଲା ଏହାକୁ ପଣ୍ଡ କରିଛି ପୋଲିସ ରାତିରେ ଖେଲାଗୁଡ଼ାରେ ଗୋଟେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପଶିକିରି ଜଣଙ୍କ ଘରେ ସୁନା ଚେନ୍ ହେରିକା ଛିଣ୍ଡିବା ପାଇଁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଆସଲ୍ଟ ଫାସଲ୍ଟ ବି କରିଛନ୍ତି ସେ ଖବରଟା ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା ସେଇ ଖବରକୁ ନେଇକିରି ଆମର ପେଟ୍ରୋଲିଂଟା ଥାନା ତରଫରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେଇଥିଲା ରାତି ପାଖାପାଖି 12ଟା 12:30 ବେଳେ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ କିଛି ପିଲା ବସିକିରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଡକାୟତି ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପୁଲିସ ଟିମ୍ ସେଠିକି ଗଲା ଆଇଆଇସି ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସବୁ ନେଇକି ସେଠିକି ଗଲା ପରେ ସେଠି ଆମେ ରେଡ୍ କଲୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଧରିଲୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଧରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସେଠି ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲୁ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ ଆଉ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଲୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ ମିଳିଲା ମୋବାଇଲ 6ଟା କାତି ଠେଙ୍ଗା ଚିଲି ପାଉଡର ସେମାନେ ସବୁ ଡକାୟତି କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲେ ରାତିରେ ଖେଲାଗୁଡ଼ାରେ ଗୋଟେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପଶିକିରି ଜଣଙ୍କ ଘରେ ସୁନା ଚେନ୍ ହେରିକା ଛିଣ୍ଡିବା ପାଇଁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଆସଲ୍ଟ ଫାସଲ୍ଟ ବି କରିଛନ୍ତି ସେ ଖବରଟା ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା ସେଇ ଖବରକୁ ନେଇକିରି ଆମର ପେଟ୍ରୋଲିଂଟା ଥାନା ତରଫରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେଇଥିଲା ରାତି ପାଖାପାଖି 12ଟା 12:30 ବେଳେ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ କିଛି ପିଲା ବସିକିରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଡକାୟତି ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି
आम पुलिस टीम सेठी गला आईआईसी तांको टीम सब नहीं सेठी गले गला परे सेठी आम रेड कलु 3 जन को प्रथम धइलु 3 जन को धरि सारा पर तापर सेठी बहुत खोजाखोजी कलु खोजाखोजी कला पर आउ 3 जन को धरलु। यूजीसी नुआ नियम उपरे सुप्रीमकोर्ट को रोक को नहीं प्रतिक्रिया रखिछंती कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी से कहिछंती जे भली भाबरे सुप्रीमकोर्ट नुआ नियम उपरे रहितादेश जारी करिछंती यह निश्चित भाबरे बीजेडी रो षडयंत्र उपरे एक सख्त चापुडा अन्यपटे से कहिछंती बीजेपी चाहुथला जे पूरा देशर जनता धर्म एवं जाति आधार रे विभक्त हो जांतु एवं निज भितरे लड़ाई झगड़ा जारी रहू जहाद्वारा कि सेमानकर जो अपारगपणिया रहिछे सेथिरु साधारण लोकंक नजर हटू लगा दी है, कैसे देख रहे हैं? ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक नजर डालने के बाद बहुत साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार संविधान के मूल भावना के खिलाफ एक विभाजनकारी, बांटने वाली, एक संविधान की मूल भावना जो मौलिक अधिकार हैं उसके खिलाफ और नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। सारी बातें स्पष्ट है सुप्रीम कोर्ट की। तो निश्चित रूप से ये एक ऐसा जन्नाटेदार तमाचा है भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश के खिलाफ, षड्यंत्र के खिलाफ, कि वो चाहते थे समाज में लोग आपस में लड़ें जाति धर्म के आधार पर, और वो अपनी असफलताओं से जनता का ध्यान हटा सके। महंगाई, बेरोजगारी, विदेश नीति, हर मोर्चे पर पिटी हुई भाजपा सरकार समाज को, जो उसकी जिम्मेदारी थी एक रखना, समाज को बांटने की कोशिश कर रही थी। और हर वर्ग अब सब समझ रहा है क्या साजिश थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। मैं कठोरतम शब्दों में इसके लिए निंदा करता हूं। लगा दी है, कैसे देख रहे हैं? ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक नजर डालने के बाद बहुत साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार संविधान के मूल भावना के खिलाफ एक विभाजनकारी, बांटने वाली, एक संविधान की मूल भावना जो मौलिक अधिकार हैं उसके खिलाफ और नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। सारी बातें स्पष्ट है सुप्रीम कोर्ट की। तो निश्चित रूप से ये एक ऐसा जन्नाटेदार तमाचा है भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश के खिलाफ, षड्यंत्र के खिलाफ, कि वो चाहते थे समाज में लोग आपस में लड़ें जाति धर्म के आधार पर, और वो अपनी असफलताओं से जनता का ध्यान हटा सके। महंगाई, बेरोजगारी, विदेश नीति, हर मोर्चे पर पिटी हुई भाजपा सरकार समाज को, जो उसकी जिम्मेदारी थी एक रखना, समाज को बांटने की कोशिश कर रही थी। अन्यपटे कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत यूजीसी नुआ नियम उपरे सुप्रीमकोर्ट को रहितादेश को नहीं प्रतिक्रिया रखी कहिसेंती जेतेबेले कौनसी नियम स्पष्ट न थाए एवं जेउथिरे कौनसी प्रकार अराजकता सृष्टि हेबार संभावना थाए सेतेबेले सुप्रीमकोर्ट यहाँ पर रहितादेश जारी करिसेंती एवं यहाँ उपरे से कहिसेंती जे आम संविधान सबबेले समानता अधिकार उपरे गुरुत्व देइथाए एवं अन्यपटे से कहिसेंती जे ही नूतन नियम द्वारा ही असमानता वृद्धि होइथांता जहा फଳରେ सुप्रीमकोर्ट उचित पदक्षेप नेइछंती। देखिए, दो बातें हैं। नियम, अगर आप कोई भी नियम फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो नियत बहुत बड़ी चीज होती है। अगर अस्पष्टता के साथ पूरी डिफाइन नहीं किए हैं, क्लैरिटी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया है। लेकिन यह बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है कि राइट टू इक्वलिटी की बात करती है कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो। लेकिन मैं इसलिए कहा कि वो भी बहुत क्लियर कट डिफाइन नहीं है। दूसरी बात, स्टैंडिंग कमी ने एक बात कही थी कि कोई अगर उसका मिसयूज करता है, कि कोई गलत अगर इन्फॉर्म करता है, गलत तरीके से कंप्लेन करता है, तो उसको भी दंड का भागी बनाने का प्रधान स्टैंडिंग कमेटी रिकमेंड किए थे, जो कि इसमें हटा दिए गए थे। इसलिए हमने कहा कि अगर बहुत स्पष्टता के साथ आप चीज़ों को नहीं रखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि वो क्लियर हो पाएगी। लेकिन ये बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जब कास्ट सेंसस की बात राहुल गांधी जी ने कही थी, रोहित वेमुला के बाद जो प्रॉब्लम्स आए थे, जो चीज़ें आई थी, डिस्क्रिमिनेशन की बातें आई थी,
तो सरकार ने मुझे लगता है कि लाचारी में ये कदम उठाए थे, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है। देखिए, दो बातें हैं। नियम, अगर आप कोई भी नियम फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो नियत बहुत बड़ी चीज होती है। अगर अस्पष्टता के साथ पूरी डिफाइन नहीं किए हैं, क्लैरिटी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया है। लेकिन ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है कि राइट टू इक्वलिटी की बात करती है कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो। लेकिन मैं इसलिए कहा कि वो भी बहुत क्लियर का डिफाइन नहीं है। दूसरी बात, स्टैंडिंग कमी ने एक बात कही थी कि कोई अगर उसका मिसयूज करता है, कि कोई गलत अगर इन्फॉर्म करता है, गलत तरीके से कंप्लेन करता है, तो उसको भी दंड का भागी बनाने का प्रधान स्टैंडिंग कमेटी रिकमेंड किए थे, जो कि इसमें हटा दिए गए थे। इसलिए हमने कहा कि अगर बहुत स्पष्टता के साथ आप चीजों को नहीं रखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि वो क्लियर हो पाएगी। लेकिन ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जब कास्ट सेंसस की बात राहुल गांधी जी ने कही थी, रोहित वेमुला के बाद जो प्रॉब्लम्स आए थे, जो चीजें आई थी, डिस्क्रिमिनेशन की बातें आई थी, तो सरकार ने मुझे लगता है कि लाचारी में ये कदम उठाए थे, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है। देखिए, दो बातें हैं। नियम, अगर आप कोई भी नियम फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो नियत बहुत बड़ी चीज होती है। अगर अस्पष्टता के साथ पूरी डिफाइन नहीं किए हैं, क्लैरिटी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया है। लेकिन ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है कि राइट टू इक्वलिटी की बात करती है कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो। लेकिन मैं इसलिए कहा कि वो भी बहुत क्लियर का डिफाइन नहीं है। दूसरी बात, स्टैंडिंग कमी ने एक बात कही थी कि कोई अगर उसका मिसयूज करता है, कि कोई गलत अगर इन्फॉर्म करता है, गलत तरीके से कंप्लेन करता है, तो उसको भी दंड का भागी बनाने का प्रधान स्टैंडिंग कमेटी रिकमेंड किए थे, जो कि इसमें हटा दिए गए थे। इसलिए हमने कहा कि अगर बहुत स्पष्टता के साथ आप चीजों को नहीं रखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि वो क्लियर हो पाएगी। लेकिन ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जब कास्ट सेंसस की बात राहुल गांधी जी ने कही थी, रोहित वेमुला के बाद जो प्रॉब्लम्स आए थे, जो चीजें आई थी, डिस्क्रिमिनेशन की बातें आई थी, तो सरकार ने मुझे लगता है कि लाचारी में ये कदम उठाए थे, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है। देखिए, दो बातें हैं। नियम, अगर आप कोई भी नियम फॉर्मुलेट कर रहे हैं। अन्यपटे पश्चिमबंग आनंदपुर अंचल अग्निकांड को नहीं शोभायात्रा बाहर कर बीजेपी नेता शुभेन्दु अधिकारी से कहते जे लोक मैंने आज एकाठी होती प्रदर्शन करुँच कारण जो सरकार चली भ्रष्ट एवं अमानवीय सरकार। अन्यपटे से कहते जे यह विरोध करने लोक मैंने एकजुट होती आगामी दिन में निश्चित यार जवाब देवे। मिছিল में 2000 बीजेपी कार्यकर्ता है, लेकिन पूरा सड़क में जितना भी लोकल जनता है सब उमड़ पड़ी। इसलिए ये सरकार का जो गंदा काम ये कर रहा है, भ्रष्टाचार और इनह्यूमन काम कर रहा है, इसका खिलाफ जनता का आवाज बीजेपी उठा रहा है। हम लोग हाईकोर्ट जाकर जुलूस किया। आज का जुलूस में जितना आम जनता का पार्टिसिपेंट है, इसलिए वो लोग रुका था। उसका पास जानकारी था कि बीजेपी जब आएगा, जब बीजेपी का सब सैनिक सड़क पर उतार जाएगा, तब जनता उसका साथ जुड़ जाएगा। इसलिए वो लोग रुका था, लेकिन हाईकोर्ट जाना पड़ा, परमिशन भी मिल लिया। हाईकोर्ट जैसे जैसे गाइडलाइन और कंडीशन दिया वो मानते हुए प्रोग्राम चल रहा है। अब देखिए, ममता बनर्जी का साथ ये जो असली जेनोसाइड के लिए आर्किटेक्टर है, मोमो की ओनर, इसका साथ फॉरेन ट्रिप किया चीफ मिनिस्टर। उनकी संरक्षण देने का काम चीफ मिनिस्टर कर रहा है। और ये पूरा वेटलैंड है, एनवायरमेंट से कैसे इसको एनओसी मिला, कैसे इसको बिल्डिंग प्लान मिला, सब टीएमसी का साथ ये लोग का मिला भगत है। पुलिस को काटमानी मिलता है और पूरा भ्रष्टाचारी सरकार। पाल्टाते হবে, পাল্টানো দরকার, 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 পাল্টানো দরকার। आज गवर्नर भी विजिट करे, पर मुख्यमंत्री अभी तक विजिट नहीं कर रहे। नहीं करेगा। जो इंसिडेंट में जो लोग अब तक डेथ हुआ, लापता है, सब हिंदू है।
खास कम्युनिटी का नहीं है, ममता बनर्जी का वोट बैंक नहीं है, इसलिए नहीं आया। और उनका जो साथ में है फॉरेन ट्रिप में चीफ मिनिस्टर का ऑफिशियल डेलीगेशन में, वो मेन आर्किटेक्टर है जेनोसाइड का, इसलिए चीफ मिनिस्टर जानबूझ के ही ये इतना बड़ा हादसा स्किप कर गया। मिचिल में 2000 बीजेपी कार्यकर्ता है, लेकिन पूरा सड़क में जितना भी लोकल जनता है। बजेट अधिवेशन को नहीं प्रतिक्रिया रखिछन्ती यूबीटीर नेता आनंद दुबे। से कहिछन्ती जे संसद रे बजेट अधिवेशन आरंभ होई जाइछि एवं आमे आशा करूछु जे कि अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जो बजेट उपस्थापन करिवे ताहा केवल कागज रे सीमित रहि न जाऊ, लोकंक पाखरे पहुंचू एवं लोकाभिमुखी हो। ये बजट सेशन पार्लियामेंट का शुरू है। हम यही उम्मीद करेंगे कि निर्मला सीतारमण जी जो भी आप बजट पेश करें वो लोगों के लिए हितकारी हो, आम जनमानस को सुविधा देने वाला हो, न कि केवल कागज पर बजट हो और व्यापारियों को फ़ायदा पहुंचाने वाला बजट हो। ऐसा बजट आए जो नौजवानों की बात करे, किसानों की बात करे, महिलाओं की बात करे, घर के किचन से लेकर और बाहर के जीवन का जो बजट है सब में सहयोग मिले, ऐसा बजट हम चाहते हैं। रही बात जीडीपी की, अब हमारा जो अर्थव्यवस्था है बहुत बड़ा है, 140 करोड़ का देश है। अब हम इस विश्व की तीसरी चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, तो हमें लगता है कि डॉलर का जो 90 रुपए के पार जाना है ये भी बहुत दुखदाई है। सोना भी महंगा होता जा रहा है। इन सब पे आप काम करिए, कैसा बजट ले आई जिससे आम गरीब की ज़िंदगी में खुशहाली हो, उसके घर का जो एक प्रकार से किचन है वो खुशहाल रहे। ऐसे बजट की हम उम्मीद करते हैं। अब हमें ये तो हमेशा से उम्मीद होती है कि अच्छा बजट होगा, लेकिन चुनावी बजट जब देखने मिलता है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव है, और भी साउथ के राज्यों में चुनाव है, केरल में चुनाव है, अब इस सरकार का दिखेगा भी, आने दीजिए। यही हम उम्मीद करेंगे कि देश का बजट हो, राज्यों में मत बांटो, यह देश एक है, इस देश का बजट होगा तो ज़्यादा खुशहाली होगी। आँखों को निष्पक्ष रूप से देखिए, भेदभाव मत कीजिए। ये बजट सेशन पार्लियामेंट का शुरू है। हम यही उम्मीद करेंगे कि 2026 बजेट को नहीं कर्नाटक आईन मंत्री एच.के. पाटिल कहिछन्ती जे मु आशा करूछि निर्मला सीतारमण तथा अर्थमंत्री एभली बजेट उपस्थापन करिवे जहाकी बीजेपी सरकार रो विश्वसनीयता बढ़ाइबो एवं देशर संघीय व्यवस्था को सुदृढ़ करिबो एवं राज्यर आत्मविश्वास वृद्धि करिबो। जेतेबेले समान भावरे बंटन होइथाय सेतेबेले संघीय व्यवस्था उत्कृष्ट होइथाय। What I expect from Sitaram Nirmala Sitaram is, let the budget be a document which will enhance the credibility of the central government to strengthen the federal system of the country. Federal system is getting weakened by injustice done in allocation of money on and often. The promises made by Government of India should be fulfilled. Otherwise, what use of budget? How can people be of full confidence about your budget? I would like the Government of India to focus on strengthening the federal system, and the confidence level of the state should enhance. That should be the motto of this budget. That is what I feel. I don't know how they are behaving, but this is what the people of South India expect. So the issue of GST dues, not being given in proportion to the state still persists. Yeah. That's what I said. The federal system can be strengthened by equitable distribution. Justice should be just seen, and total disregard for states' views will not help. देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं संपूर्ण भारत समय ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।